प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 9 हिंदी रहीम दास को देखेंगे। शीर्षक है दोहा, भाग दूसरा। प्रथम भाग में आपने देखा शायद 3-4 दोहा हुआ था, और आप बहरहाल यहाँ देख लें। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे मोती का हार कितनी बार टूट जाए लेकिन उसे फेंकते नहीं हैं, उसे बार बार पिरोते हैं। मोती का हार टूट जाए तो मोती को हम फेंकते नहीं, उसको बार बार उसी में पिरोते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर सज्जन व्यक्ति है रूठ जाए, आपसे टूट जाए, तो उसे एक बार नहीं 100 बार मनाना चाहिए। अगला देखेंगे। रहीमन यसुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे हते कसन भेद कही दे। रहीमन यसुआ नयन ढर जिय दुख प्रगट करे। रहीमदास जी कहते हैं जैसे नेत्र के आंसू नेत्र से बाहर निकल करके, नेत्र से बाहर आकर के मन की सारी बात को बता देते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो आप समझ जाते हैं कि यह आदमी दुखी होगा। जो प्रेम के आंसू छलकते हैं उसकी गत, उसकी दशा, उसकी स्थिति कुछ अलग होती है। बाकी अगर आंख से आंसू टपके गिरे ढर के, तो आप जान जाते हैं कि आदमी कष्ट में है, विषाद में है, दुख में है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे नेत्र से आंसू बाहर आकर के मन के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार से यदि अपने किसी भी व्यक्ति को जो आपके घर में रहता है उसे आप बाहर निकाल देंगे, धक्का मार करके निकाल देंगे, या किसी भी कष्ट से वह बाहर गया, आपसे टूट करके बाहर गया, तो घर की सारी बात, घर का सारा भेद दूसरे को बता देगा। जैसे रावण ने विभीषण को लात मार करके निकाला और विभीषण जा करके राम को सारी बात बता दिया। प्रभु 10 सिर के लिए और 20 भुजाओं के लिए 30 बाण धनुष पर रख करके प्रहार करते थे, रावण मरता नहीं था। नहीं प्रभु, 30 नहीं 31 करो, उसकी नाभि में अमृत है, मारा गया रावण। तो कहने का मतलब कि अपनों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनों को बहुत सजोना चाहिए। घर परिवार बड़ी तपस्या, बड़े त्याग से चलता है। घर परिवार में कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आपके और परिवार के मन मुताबिक काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करना पड़ता है। नहीं तो 5 लोग हैं तो 6 चूल्हे जलेंगे और हमेशा ढिसुम ढिसुम होता रहेगा। इसलिए घर परिवार बहुत त्याग और बहुत परिश्रम से चलता है। ये घर परिवार चलाना इतना आसान नहीं है, चलाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन त्याग करना पड़ेगा और अपनों का ध्यान करना पड़ेगा। अगला देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। लिखे कि यार सब बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। आपके पास में जब पैसा है ना, तो बहुत से यार साथी दोस्त मिल सके, संबंधी भाई भतीजे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। लेकिन पैसा नहीं है, यार सब बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि आपके पास संपत्ति है, आपके पास वैभव है, आपके पास रुपया है, धन है, पैसा है, तब बनत बहुत बहुरीत, तो आपके बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, बहुत सी नातेदारियां जुड़ जाती हैं, बहुत से लोग आपसे संलग्न हो जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र कौन है? विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति में आपका साथ दे, आपका साथ निभाए, सच्चा मित्र तो वही है। हरो चरहि तापत बरत, हरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास ने लिखा है। आइए अगला देखेंगे।
जरा संक्षेप में देखते चलेंगे फिर। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तउन छाड़त छोह। रहीमदास जी ने इस आधुनिक संसार की आधुनिकता को प्रस्तुत दोहे में प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि जल का और मछली का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जल के बिना मछली बिल्कुल रह नहीं पाती और जन्म से वह मछली जल के साथ रहती है, जीवन उसी में बिताती है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। लेकिन जब मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे जाल लगाते हैं, जाल बिछाते हैं, तो मछली उसमें फंस जाती है। और जल क्या करता है? जल जाल के छिद्र से बाहर भाग जाता है, निकल जाता है, यानी अपने मित्र के साथ को क्या करता है? छोड़ देता है। मित्रोत भाव नहीं रखता। मित्र बेचारा आपत्ति विपत्ति में है, जाल में फंस गया है, लेकिन उसका साथ छोड़ करके पानी आगे बढ़ जाता है, बह जाता है, भाग जाता है। तजमीन को मोह, मीन के मछली के मोह को, मछली के प्रेम को छोड़ करके जल भाग जाता है। रही मन मछली नीर को तउन छाड़त छो। जरा इसकी मित्रता देखिए, मछली की मित्रता, वह जल के साथ को छोड़ती नहीं। मछली जल के साथ को, छोह को छोड़ती नहीं, उसके साथ को छोड़ती नहीं है। ऐसी मित्रता निभती नहीं। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे रस डोलत आपने उनके फाटत अंग। आई दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। दीन बंधु माने भगवान, ठीक। दीन सबन को लखत है, दीन सबको निहारता है। जो गरीब होता है, दीन माने गरीब, गरीब सबको निहारता है, सबको देखता है, कुछ पाने की लालच से, कुछ पाने की आस से सबको निहारता है, देखता है। दीन ही लखै न कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता, गरीब को कोई नहीं देखता, लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रहीमदास जी लिखे कि जो रहीम दीन ही लखै, अगर जो गरीब को देखता है ना, वह भगवान के सदृश होता है, वह ईश्वर तुल्य होता है। क्यों? करता वही, भरता वही, हरता वही है सृष्टि का, चारों पदार्थ दया निधे फल है तुम्हारी दृष्टि का। भगवान ही तो सब कुछ करते हैं। उस गरीब को उबारने वाला कौन है? ईश्वर है, भगवान है, जगत नियंता जगताधार प्रभु जी है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान वाला काम कर दिया तो भगवान तुल्य हुआ कि नहीं जी? अगर कोई प्रभु वाला काम कर दिया तो प्रभु सब हुआ कि नहीं हुआ? जो भगवान करते हैं अगर मैं कर दूं, तब आप कहेंगे भैया गुरु कमलाकांत जी आप तो भगवान की तरह हैं, भगवान के समान हैं, ऐसे कहेंगे ना लोग। कहते हैं ये तो मेरे लिए भगवान सदृश हैं, ऐसे लोग कहते हैं ना। अगर बढ़िया काम करेंगे आप तो भगवान के सदृश होंगे, और खराब काम करेंगे तब दानव तुल्य हो जाएंगे। आगे देखेंगे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही मलखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे प्यारे प्रभु की छवि मेरे नेत्रों में बस गई है। मीरा ने भी ऐसे ही कहा कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। यहाँ मीरा जी निवेदन करती हैं, आराधना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं, अनुरोध करती हैं कि हे प्रभु मेरे नेत्रों में बस जाओ। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि प्रभु तो मेरे नेत्रों में समाये हुए हैं, दूसरे को आने की जरूरत ही नहीं है मेरे नेत्रों में। प्रीतम छवि नयनन बस गई, पर छवि कहाँ समाये, दूसरे की छवि फिर इसमें आएगी ही नहीं। नासवान संसार की नासवान जो दृश्य है ना, वो आएंगे ही नहीं इस आंख में। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, दूसरी छवि इसमें आ ही नहीं सकती।
प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाहि। इसमें दोनों नहीं आ सकते। नासवान जगत की नासवान वस्तुओं का दृश्य आ जाए और प्रभु भी आ जाए, ऐसे नहीं। प्रभु आ जाएंगे तो नासवान जगत की नासवान दृश्य सब मिट जाएंगे, निकल जाएंगे। भरी सराय रहीम लखीपति के आप फिर जाए। और सराय माने होता है बच्चों धर्मशाला करिए, धर्मशाला, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था ना, अभी अब तो नहीं, अब तो करीब करीब समापन की तरफ है। पहले हर शहरों में धर्मशाला हुआ करता था। कोई पथिक कोई राही आया और उसे कहीं रुकने के लिए स्थान नहीं मिला तो उस धर्मशाला में जा कर के सोता था, रात रहता था, रात बीत जाती थी, फिर सुबह उठ करके जाता था। और अभी तो लगभग प्रथा जाती सी रही है। तो रहीमदास जी कहते हैं जैसे अगर किसी सराय में आप गए, किसी धर्मशाला में गए, ठीक है, और धर्मशाला यात्रियों से, वहाँ रहने वाले, बसने वाले, टिकने वाले राहियों से कसा एकदम कस गया है, भर गया है, तो फिर उसमें जाएंगे कैसे आप दरवाजे पर जाएंगे और देखें कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक तो लोग सब खड़े हैं, बैठने की तो बात जाने दीजिए, खड़े होने की जगह नहीं है। तो फिर आप वहाँ से धीरे से पीछे चले जाएंगे, चलिए भाई कोई दूसरा बसेरा, कोई दूसरा ठिकाना देखता हूँ, है ना ऐसे। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे सराय भरी हुई सराय को देख करके, धर्मशाला को देख करके पथिक अपने आप वापस चला जाता है, ऐसे ही मेरे नेत्रों में मेरा प्रभु समाया हुआ है और दूसरी कोई छवि यहाँ आएगी ना तो अपने आप बाहर चली जाएगी, इसमें आएगी ही नहीं, आने के लिए, अंदर आने के लिए स्थान ही नहीं है। अगला देखेंगे, रही मन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाय, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ परी जाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम का धागा है ना वो बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कोमल होता है। ये थोड़े से धक्के से, थोड़े ही मनमुटाव से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर कभी जुड़ता भी है तो वह प्रेम नहीं रहता, प्रेम में कोई नवीनता नहीं रहती, प्रेम में कोई उत्सुकता नहीं रहती, हाँ जी ठीक है, ऐसे होता है। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि ये प्रेम का धागा बड़ा कोमल होता है, मत तोड़ो चटकाई से, धक्का देकर के यूं मत तोड़ दो। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। ये टूटे से जुड़ता नहीं, जैसे एक धागा रस्सी है ना, आपने तोड़ दिया और तोड़ करके जब जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ेगा कि नहीं, गांठ पड़ जाती है ना। तो प्रेम का जो धागा है ये भी अगर टूट गया ना, जब जोड़ेंगे आप तो उसमें गांठ पड़ जाती है उस प्रेम के धागे में। इसलिए प्रेम को ऐसे ही झटका दे करके तोड़िए मत। आगे देखेंगे, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, अभी पढ़ ले अभी पढ़ ले अभी पढ़ने का मौका है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। प्यारे बच्चों, स्वाति नक्षत्र का एक बूंद ऊपर आकाश मंडल से नीचे धरती की ओर पलायन किया चला। और बूंद का स्वभाव होता है बच्चों, जब बूंद ऊपर से चलता है ना तो जितने नीचे गिरता है उतना ही वो छितराता जाता है, उतना ही बिखरता जाता है, फैलता जाता है, टूटता जाता है। जब ऊपर से चला तो वह 3 खंडों में बटा, उसके 3 खंड हुए। और पहला खंड कहा गया कदली, केले के मुख में, केले के पेड़ के मुख में कदली सीप, और दूसरा सीप के मुख में, तीसरा भुजंग सर्प के मुख में। और जब कदली के मुख में गया तो प्राकृतिक कर्पूर बन गया। प्यारे बच्चों, कर्पूर गौरम पढ़े आपने, लेकिन देखिए विद्वानों का मत है,
हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावत। शंकर जी कर्पूर की तरह गोरे हैं? नहीं हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि कर्पूर गौरम क्यों कहा गया उनको? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह कहाँ गोरे हैं शंकर जी? और इधर देखिए विष्णु जी गोरे हैं, तो विष्णु जी के लिए क्या लिखा? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम। गगन सदृशम मेघवर्णम, मेघवर्ण के हैं, जबकि विष्णु जी गोरे रंग के हैं। देखिए कैसे कहा गया है। इस भेद को समझने का प्रयास करना, और समय मिलेगा तो कक्षाओं में इसकी चर्चाएं विस्तार से होंगी। आइए, तो कदली के मुख में जो स्वाति नक्षत्र का एक बूंद का खंड गया तो प्राकृतिक कर्पूर बना, और सीप के मुख में गया तो मोती बन गया, और भुजंग के मुख में गया तो क्या हुआ? विष बन गया, जहर बन गया, कालकूट बन गया, हुतासन बन गया, आग हो गया। आग जला देता है शरीर को विष। अच्छा देखिए, तो एक ही नक्षत्र का पानी है, लेकिन जैसी संगत उसको मिली वैसा उसका स्वभाव हो गया, उसकी प्रकृति वैसी बन गई। केले का साथ मिला कर्पूर बना, सीप का साथ मिला चमकदार मोती बना, और भुजंग का साथ मिला तो विष बन गया। रहीमदास जी कहते हैं जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। आप जैसी संगत में बैठेंगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही परिणाम होगा। मनुष्य यादृशानाम संगति वसति सोपिता दृशा यो भवति सज्जनैः पुरुषैः स वसत् सज्जनः भवति दुष्ट पुरुषैः स वसति दुष्टः भवति। तो इसलिए अगर किसी से मित्रता करें, साथ करें, किसी को साथी बनाए तो बहुत सोच समझ करके। आपने अभी तो नहीं, आप कक्षा 10 में चलेंगे तो मित्रता शीर्षक आपको रामचंद्र चूड़ का शीर्षक मित्रता आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत सुंदर विश्लेषण किया है शुक्ल जी ने मित्रों का। ठीक है, आगे देखेंगे। तरुअर फल नहीं खात है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर का जहित संपत्ति सचहि सुजान। प्यारे बच्चों, चलिए 1 2 3 4 4-5 दोहा और है। अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे।